नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओमिक्रॉन के बारे में, बिल्कुल साधारण भाषा में। इस ओमिक्रॉन को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है B1152, यानी B11529। ये एक वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना देश में पाया गया, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो WHO को साउथ अफ्रीका ने 24 नवंबर को ही दे दी थी कि इस तरह का वेरिएंट हमारे देश में पाया गया है। जहां तक कि अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे देश के अंदर स्कूल खुलने ही शुरू हुए थे और यहाँ पे चीजें बिल्कुल सही शुरू हुई थी, तो इतने में ही एक और वायरस जो है साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना शहर में आ जाता है, और जिसकी सूचना WHO को साउथ अफ्रीका देता है 24 नवंबर को। अभी बच्चों की भगवान बहुत सुनता है, तो बोर्ड एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं भारत में। बच्चों ने बोला हे भगवान किसी तरह से टलवा दे मुसीबत, तो एक मुसीबत टालने के चक्कर में दूसरी मुसीबत आ जाती है यहाँ पे। तो आखिरकार जानते हैं कि ये कितना घातक है। तो सबसे पहली बात तो बता देते हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को एक अलग ही नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने वाली फ्लाइट जितनी भी थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई है। बोत्सवाना ये वो शहर है जहां पे सबसे पहली बार ओमिक्रॉन के केसेस देखे गए थे, और साउथ अफ्रीका ने 24 नवंबर को WHO को रिपोर्ट कर दिया था। यहाँ पे यूएसए की ट्रेवल एजेंसी ने सारी की सारी फ्लाइट इन सारे देशों में रोक दी है, और यूरोप कंट्रीज ने भी, यहां तक कि सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया गया। साउथ अफ्रीका को बहुत गंदे नजर से देखा जा रहा है, जितनी नजर से हम वो छोटी छोटी आंख वाला जो है ना देश, उसको देख रहे थे हम, चाइना को, कि भैया इन्होंने ना बिल्कुल मतलब हद कर दी है। फैला वहां से, वुहान शहर से फैला। लेकिन बात यह है कि भाई इन्होंने फैलाया थोड़ा ना, ये तो बता रहे हैं कि भाई हमारे देश में इस तरह का वेरिएंट पाया गया है, अब ये आगे ना फैले। अब वो तो वाली बात है, हमने बताया भी हमारे घर में ये बीमारी है, तुमने हमारे समाज में हुक्का पानी ही बंद कर दिया। तो इस तरह से इनका आना जाना सब कुछ बंद कर दिया है। अब कोई भी फ्लाइट नहीं जा सकती है यहाँ से, ना आ सकती है। ठीक है, अब अगर किसी को जाना है तो वो दूसरा रास्ता अपना सकता है। अब भाई किसी को इतनी ज्यादा जरूरत है तो वो पानी के जहाज से चला जाए। अब तुमको वास्को डी गामा थोड़ा बनना है कि भाई रास्ते नापने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर बंद कर दिया गया तो सेफ रहो, सुखी रहो। अगर देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट है कि भाई 35 जगहों पे, और 35 जगहों पे, जैसे आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, इवन तक कि हमारा भारत भी 35 जगहों पे अब तक फैल चुका है। और ये रिपोर्ट है आपकी 4 दिसंबर की 2021 की, और आज है 6 दिसंबर, यानी अब तक ये और भी देशों के अंदर फैल चुका होगा। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो और भी देशों में, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो और भी देशों में फैल चुका है। तो अब भाई इसको फैलने से कैसे रोके, इसके बारे में तो बहुत सारे विचार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं कि ओमिक्रॉन जो है उसके कितने वेरिएंट उससे पहले आ चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये बता देती हूं कि कोविड-19 के अब तक 4 वेरिएंट देखे जा चुके हैं, जिसमें 5वां आपका वेरिएंट है ओमिक्रॉन। ठीक है, अब पहला वेरिएंट जो था वो था आपका अल्फा वेरिएंट, दूसरा था आपका बीटा, तीसरा था आपका गामा, और चौथा है डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमारे भारत में सुना है, क्योंकि इसी ने ही त्राही त्राही पूरे देशों में मचा दी थी, लाशें की लाशें बिछा दी थी, शमशान घाट में लाशों को जलाने की जगह तक नहीं बची थी। ये वही वेरिएंट है जो आपका अक्टूबर 2020 में आया था भारत में। और आपको ये बता देते हैं कि ये सबसे ज्यादा घातक था, पूरे विश्व में 80% केसेस इसी के थे, और सबसे ज्यादा फैलने वाला भारत में यही वेरिएंट था। लेकिन इसमें एक और बात बता देती हूं कि इसका ट्रांसमिसिबल रेट जो था वो 60% था। अब ट्रांसमिसिबल रेट का मतलब इसके फैलने की जो क्षमता थी वो थी 60%। लेकिन अगर 5वां वेरिएंट में बोलूं तो 5वां वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन, इसकी फैलने की क्षमता जो है वो 500% है। तो अब ये ज्यादा खतरनाक है डेल्टा से, ये नहीं। तो मैं आपको बता देती हूं कि अगर कोई भी वायरस जितना ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है, जितना ज्यादा फैलता है, उसकी डेथ रेट या फिर उसके जो रिस्क होते हैं वो घट जाते हैं, यानी उसके रिस्क जो होते हैं कम होते हैं। यानी इस वेरिएंट को ये कहा जा रहा है कि अगर ये 500% क्षमता से फैलता है तो यानी इसके डेथ रेट या इसके जो रिस्क है वो कम है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जिन लोगों ने 2 डोज अपनी वैक्सीन की लगवा रखी है वो लोग इस खतरे से, यानी इस ओमिक्रॉन के खतरे से बचे हुए हैं।
और हमारी आर्मी को भी बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है कि इनको बूस्टर डोज दी जाए। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर किसी, भाई सीधी सी बात है, चाइना और पाकिस्तान, या पाकिस्तान को हमने एक पैर से दबा रखा है, तो एक हाथ से चाइना को दबाने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी ताकत चाहिए, वो तो तुम समझ ही रहे हो। तो इस तरह से अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए भाई ये वायरस हमारी आर्मी पे अटैक ना करे, 2 डोज से वो 2 डोज उन्हें मिल चुकी है, अब उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है, इसके ऊपर बात चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भाई जिन्होंने, डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है, और जिन्होंने वैक्सीन ली है उनके लिए बहुत नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। मतलब थोड़ा सा बुखार है, खांसी जुकाम है, ये सिम्टम्स कुछ देखे जा रहे हैं, तो इसलिए आपका वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। एक बात इसके लिए बहुत ज्यादा की जा रही है, जिनके पास में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे हैं, तुम्हारे हैं, सबके हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल या 5-7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अब उन्होंने तो वैक्सीन लगवाई नहीं, उनकी तो वैक्सीन आई नहीं है, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन का खतरा देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी वैक्सीन भी नहीं है, उनकी इम्यूनिटी भाई इतनी ज्यादा भी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के ऊपर एक तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, वो छोटे बच्चे के ऊपर असरदार दिख सकती है, ये डॉक्टर्स ने कहा है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूं कि WHO ने किसी भी वायरस को 2 चीजों में बांट के रखा है, एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए सभी लोग। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई वायरस है आपके पास में, कोई विषाणु है, आप उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, वो ट्रांसमिसिबल है, वो फैल रहा है, लेकिन वो इतना घातक नहीं है। इस तरह के काफी वायरस के वेरिएंट देखे जा चुके हैं। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की अगर मैं बात करूं, कंसर्न का मतलब है कि सोचने लायक है। सोचने लायक का मतलब ये है कि भाई ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे डेल्टा वायरस जो था, जो कि जिसकी वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा था, यानी सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी लहर भारत में आई थी। और आपको मैं बता देती हूं कि ओमिक्रॉन की वजह से अभी तक जो है डेथ रेट तो नहीं देखे गए, लेकिन इसके खुद के 50 वेरिएंट देखे जा चुके हैं। तो 50 वेरिएंट का मतलब ये है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। अभी इसके ऊपर जांच चल रही है, हफ्ते 2 हफ्ते में और चीजें सामने निकल के आने वाली है कि क्या इसके लिए कुछ और करने की हम लोगों को जरूरत है या नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाली हूं, जिसको न्यूज रिपोर्ट वाले तो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यहां पे बता देती हूं कि यहां पे अगर देखा जाए फ्लाइट्स वगैरह बंद हो चुकी है, और अभी रेलवे में आप रेलवे से, मतलब रेलवे से जा रहे हो आप भारत, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप इंडियन रेलवे से जा रहे हो, चाहे आप एयरपोर्ट से जा रहे हो, आपका RT-PCR टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी अपनी कोविड की वैक्सीन की वो भी होनी चाहिए अगर आपके पास में है, तो ये सब चीजें जांची जा रही है। अब जिन चीजों के बारे में मैं बात करने वाली थी उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूं वो ये बताने वाली हूं कि ये जो वायरस होता है ये अपने स्पाइक प्रोटीन की वजह से फैलता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? देखिए सारे वायरस हो गया, अल्फा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, ये सारे के सारे वायरस जो है वो देखने में भी एक जैसे होते हैं, इनके रंग वंग अलग दिख सकते हैं तुम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि ये वही स्पाइक प्रोटीन है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। यानी अगर ये आपके शरीर में घुसता है, ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से घुसता है, और इसी स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होता है। तो ये जो वायरस आप देख रहे हो ओमिक्रॉन, ये म्यूटेशन वायरस है, यानी बहरूपिया है। ये बहरूपिया कितना खतरनाक हो सकता है या कितना खतरनाक नहीं हो सकता है, ये तो हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर पता चलेगा। अब जो मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज बताने वाली थी, जिसके बारे में आपको शायद कम जानकारी है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले इसके बारे में दिखाते नहीं है, अगर दिखाएंगे तो इससे भी हमें खतरा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात तो नॉर्मल फ्लू और कोविड-19 वायरस में अंतर क्या है, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, आज हम आपको बताने वाले हैं, या आपने पढ़ा होगा या कहीं पे देखा होगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे खांसी है, जुकाम है, मुझे अभी भी फीवर है, तो मुझे फ्लू है, मुझे कोविड नहीं है, तो ऐसे में आपको कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि सीजनल फ्लू के और कोविड-19 वायरस के सिम्टम लगभग सेम होते हैं। आपको बुखार होगा, आपको शरीर में दर्द होगा,
आपको स्वाद आना बंद हो जाएगा। ये सीजनल फ्लू के जो है बिल्कुल सिम्टम होते हैं, यानी एक तरह से गुण होते हैं। तो अगर किसी को ऐसा है तो वो ये ना सोचे कि उसको कोरोना है। लेकिन सीजनल फ्लू उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या फिर जिनके घर में बुजुर्ग इंसान है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूं, ये आज तक न्यूज चैनल वाले ने बिल्कुल नहीं दिखाया कि इनका जो डेथ रेट है वो साल में कम से कम 6.5 लाख है। जो सीजनल फ्लू होता है वो एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और इसकी हर साल दवाई अपग्रेड करनी पड़ती है हर साल, क्योंकि ये भी इसकी जो स्पाइक्स है, इसकी भी जो स्पाइक है, स्पाइक प्रोटीन, ये भी हर साल बहरूपिये की तरह अपना रूप बदलता है। ये भी हर साल म्यूटेंट होता है और इसकी भी हर साल दवाई अपग्रेड करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार से मर गए थे उन्हें भी कोविड का नाम दे दिया गया था, बल्कि ये एक तरह का सीजनल फ्लू है। जैसे मुझे अभी हो रहा है, लेकिन अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे ये होगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों और बूढ़ों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका डेथ रेट कम से कम 6.5 लाख है हर साल का। तो ये एक जानकारी मुझे आपको देनी थी सीजनल फ्लू और कोरोना वायरस के बारे में। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूं कि थर्ड वेव के लिए एक हमारे साइंटिस्ट है आईआईटी के प्रोफेसर मानेंद्र अग्रवाल, उन्होंने अपना एक गणितीय के मॉडल निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीक यानी फरवरी 2022 में जो आपका आने वाला नया साल है, आपको पता है नए साल पे आप लोग पार्टी वार्टी करते हो, कहीं घूमने वूमने जाते हो, पहाड़ों पे चले जाते हो, तो ये थोड़ा सा कम कीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि मास्क लगाइए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक बहुत कुछ इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर आपका वैक्सीन लगा हुआ है, दोनों का दोनों डोज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो दूसरा डोज लगवा लीजिए। और अगर आप मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये आपके पास तक नहीं आएगा। पर बच्चों के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो बच्चों के लिए शायद ये घातक हो सकता है। फरवरी पीक 2022 में इन्होंने ये कहा है कि दिन के कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख केसेस आएंगे। तो अब ये केसेस नॉर्मल बुखार के साथ ही खत्म हो जाएंगे या ये मौत भी देके जाएंगे, इसके बारे में अभी WHO ने कुछ नहीं कहा। पूरे देशों के साइंटिस्ट पूरी तरह से जुट चुके हैं, लग चुके हैं। 1 से लेकर 2 हफ्ते में हमारे पास न्यूज आ जाएगी कि बाकी देशों का क्या है। वैसे कुछ देशों ने तो अपनी फ्लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी, हमारे इंडिया भी अभी इसी को करने में लगा हुआ है। व्यापार पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, हर चीज पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, पर फिर भी घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत लोग न्यूज फैला रहे हैं कि भाई भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। अभी जब तक ये पता ना चल जाए, क्योंकि अभी से वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है, यानी सोचने वाली सूची में रखा हुआ है, क्योंकि इसके 50 वेरिएंट यानी 50 तरीके के वेरिएंट इसके पा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। ये सब बातें आपको 1.5 से लेकर 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी। जब तक बस आप एक काम कीजिएगा, प्रिकॉशन रखिएगा, क्योंकि एमपी में आपका, महाराष्ट्र में आपका, दिल्ली में, राजस्थान में, कर्नाटका में, यहाँ पे हर जगह केसेस देखे जा चुके हैं। और सबसे पहले इंडिया में केस महाराष्ट्र में आए थे। ये सब बातें आपको पता है, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली न्यूज के साथ में।